प्रेजेंट टाइम में 99% आपका एक्सप्रेसवे और हाईवे का जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपका एम्बैंकमेंट के ऊपर हो रहा है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपका कि एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शंस के लिए जो आपका मोर्थ की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मोर्थ के बिना आप जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। आज के टाइम पे जितनी भी स्पेसिफिकेशंस आपका हाईवे कंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज की जाती है, सभी के अंदर आपका जो है मोर्थ की स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपका यूज की जाती हैं। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे भी आपसे उसकी स्पेसिफिकेशन पूछी जाएंगी। आप जो है ऑन साइट एग्जीक्यूशन अगर आप करा रहे हो तो वहां पे भी आपको मोर्थ की स्पेसिफिकेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शंस करा रहे हो तो मोर्थ के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख रहे हैं कि ये मेरा एक एम्बैंकमेंट है, इसके ऊपर आपकी एक रोड कंस्ट्रक्शन है। तो इसी के बारे में जो इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस होती हैं वही हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एक्चुअल में जो मेरा एम्बैंकमेंट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। सो यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके जो है आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को आप जो है पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम जो भी मेरा आपका ग्राउंड सरफेस होता है, जो मेरा ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस होता है, उसके ऊपर जब हम जो है आपका फिलिंग करके कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके रोड के लेवल को राइज करने के लिए, ताकि जो मेरा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से मेरी जो रोड का लेवल है उसको अप करने के लिए जब हम एक कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही आपका बेसिकली एम्बैंकमेंट होता है। यही चीज आपका यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जो है वो आपका लिखा हुआ है। जैसे प्रीवियस ये वाली इमेज थी, इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये लाइन जो है ना आपकी, ये ग्राउंड लेवल है। इसके बाद इसके ऊपर क्या किया गया, इसके ऊपर फिलिंग किया गया। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या किया गया, आपका ये फिलिंग की गई है। ठीक है, फिलिंग करने के बाद में इस पे फिर हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी रोड की क्रस्ट है, जिसपे मेरी जो रोड है उसका आपका क्या किया गया, आपका कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये सारा का सारा जो है आपका फिलिंग वाला पार्ट है, जो कि आपका एम्बैंकमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्या पर्पज है इसका, देखो यहाँ पे मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से लेवल को अप करने के लिए इसको किया गया है। जनरली क्या होता है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे ही रोड का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर उस एरिया के अंदर कभी भी कोई वाटर लॉगिंग वगैरह होती है तो हमारी जो रोड है वो भी वाटर के फ्लड के अंदर आ जाएगी, तो जिसकी वजह से हम जो है उसको एक्सेस ही नहीं आपका कर पाएंगे। इसके अलावा इससे आपका जो है जो भी लेवल हमें अगर मेंटेन करना है, एक इक्वल लेवल, वो भी हमें इसमें जो है आपका हेल्प करती है। जो भी प्रॉपर स्मूथनिंग वगैरह हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करानी है तो उन सब के अंदर काफी ये आपका हेल्प करता है। एक तरीके से ऑल वेदर टाइप रोड हम जो है इसके अंदर आपको बना सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मोर्थ हमें आपका स्पेसिफाई करता है। सबसे पहले है कि मिनिमम लेयर थिकनेस जो है वो आपका 100 mm होना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब भी जो भी मैं एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, फीलिंग करके आपका कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम कभी भी अगर मान लो मुझे 3 मीटर हाइट का जो है आपका क्या करना है, 3 मीटर हाइट का मुझे कोई भी एम्बैंकमेंट बनाना है। यहाँ पे ये मेरा आपका एम्बैंकमेंट है जिसकी मेरी जो हाइट है वो आपका 3 मीटर है। ठीक है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि एक साथ मिट्टी लेके आया और मैंने 3 मीटर एक साथ मिट्टी डंप की और उसके बाद मैं उसका कंपैक्शन करूंगा। नहीं, मैं क्या करूंगा, लेयर्स वाइज इसकी जो है फीलिंग स्टार्ट करूंगा, लेयर वाइज इस तरीके से। तो वही चीज आपसे कह रहा है कि मोर्थ की एक लेयर की जो मिनिमम थिकनेस आपको रखनी है वो आपको 100 mm रखनी है। 100 mm से कम जो है आप थिकनेस नहीं रख सकते हो। इसके बाद आपकी यहाँ पे नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है मैक्सिमम लेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। मिनिमम तो हमें पता चल गया कि आपका 100 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मेरी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम मेरी होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक रोलर का यूज कर रहा हूं, अगर मैं स्टैटिक रोलर का यूज कर रहा हूं तो मेरी मैक्सिमम थिकनेस जो है वो आपका एक लेयर की 200 होनी चाहिए। अगर मैं वाइब्रेटिंग रोलर यूज कर रहा हूं तो मेरी मैक्सिमम थिकनेस जो है वो आपका 250 mm होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, स्टैटिक रोलर 200 और वाइब्रेटिंग रोलर आपका 250। इसके अलावा मैक्सिमम साइज ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हम आपका एम्बैंकमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज जो है वो आपका 75 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज जो है आपका 75 होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और स्पेसिफिकेशंस है, वो है आपका सोइल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड
कि हम किस टाइप की सॉइल जो है वो आपका एम्बैकमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो हम सॉइल यूज कर सकते हैं जो कि नेचुरल सॉइल होती है, मोरम यूज कर सकते हैं, ग्रेवल्स का यूज कर सकते हैं, फ्लाई एश का आपका यूज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की जो मटेरियल्स है वो यूज कर सकते हैं। इनको इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, इनको मिक्स करके भी हम लोग जो आपका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सॉइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो है वो हमारी सॉइल के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव सॉइल हमें नहीं यूज करना चाहिए। देखो एक्सपेंसिव सॉइल तो वैसे भी किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए आपका सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसकी सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगी एक्सपेंड हो जाएगी, जैसे ही मॉइस्चर इसमें से जाएगी तो ये वापस सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो सॉइल होती है बड़ी खतरनाक होती है कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस टाइप की सॉइल को तो हमें बिल्कुल भी आपका यूज नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जिन रीजन के अंदर आपका एक्सपेंसिव सॉइल होती है वहां पे लोग अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप जो है पाइलिंग का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है लिक्विड लिमिट मेरा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक इंडेक्स मेरा आपका जो है 25% से आपका नहीं ज्यादा होना चाहिए। ये आपका टेस्टिंग होती है सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट वगैरह के बेसिस पे। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट है फ्री स्वेल इंडेक्स जो है वो आपका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक्सप्रेसवे के अंदर कॉम्पैक्शन, किसी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आपने कॉम्पैक्शन ही नहीं किया तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा, आपका सेटल हो जाएगा। आपने देखा भी होगा अक्सर की रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और कुछ टाइम के बाद ही वो सेटल हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि प्रॉपर उसका कॉम्पैक्शन नहीं किया गया। कॉम्पैक्शन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको, अगर आप वाइब्रेटिंग रोलर यूज कर रहे हो तो 250 mm थिकनेस आपको रखनी है, और अगर आप स्टैटिक रोलर यूज करो तो आपको 200 mm आपको थिकनेस रखनी है। इसके बाद आपको रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है वो आपका 95% कम से कम आपको अचीव करना है। 95% जो है वो आपको कॉम्पैक्शन जो है वो आपको अचीव करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होना चाहिए वो 95% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉइस्चर कंटेंट जो है +1 से लेके -2% होना चाहिए एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये भी एक टर्म है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जो कि आने वाले टाइम पे चैनल पे हमारे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मॉइस्चर कंटेंट +1 से लेके -2% होना चाहिए। इसके अलावा रोलर की जो स्पीड है वो 5 km/h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम रोलर को यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्शन के लिए तो उसकी जो स्पीड है वो 5 km/h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम एज टू सेंटर। जब भी हाईवे में हम लोग जब भी आपका जो है ना कॉम्पैक्शन करते हैं रोलर की हेल्प से, तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें हमेशा एज से सेंटर की तरफ जाना चाहिए, ना कि सबसे पहले हमने सेंटर से रोलिंग स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमेशा एज से स्टार्ट करना है और सेंटर की तरफ जाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका टेक्निकल क्या यूज है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पिन कर दूंगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक टेबल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ जिसकी हाइट जो है 3 मीटर तक है, अप टू 3 मीटर है, तो उस टाइम पे आपका जो ड्राई यूनिट वेट है सॉइल का वो आपका कितना होना चाहिए, 15.2 kN/m³। ठीक है, ये मिनिमम है आपका, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर 3 मीटर से ज्यादा अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं एम्बैकमेंट का, तो उस केस में 16 kN/m³ जो है वो आपका होना चाहिए। तो अप टू 3 मीटर 15.20 और अबव 3 मीटर जो है आपका 16 kN/m³ होना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी जो कि एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा जो मोर्थ है वो आपका रिकमेंड करता है। तो हर एक सिविल इंजीनियर को जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है उसको इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। कंप्लीट मोर्थ की आपका सीरीज हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपका इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।